हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम मैथ के टॉपिक को क्रमशः पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर को मौजबानी निकालने की विधि बताई थी आपको। हमने 25 से लेकर 75 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे 75 से लेकर के 125 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मौजबानी निकालना, हमें पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। जब हमने 25 से लेकर 75 देखा था तो उसमें एक हमारा बेस था 50 और दूसरा 25। तो अब हम अगर निकालेंगे कहाँ से, 75 से आगे 125 तक, इसका हमारा सिर्फ एक ही बेस रहेगा 100। क्या रहेगा? 100। बस 100 को माइंड में रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले कोई सी एक संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे पहले 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम जब रहेगा तो कैसे करेंगे। तो 100 से कम जो संख्या रहेगी उसको कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का निकालना है, 96 का निकालना है, 92 का निकालना है, या फिर जो आपका मन कहे वही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 91 का निकालना है। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है? 99, यानी 99 कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा। उसके बाद जितना ही कम रहेगा उसी संख्या में से घटा देंगे। तो कितना कम था? 1 कम था, और 1 को हम 99 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9801। इसका कितना हो जाएगा? 9801। एक बार फिर से समझते हैं, 100 से कितना कम होगा? 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01, और जितना ही कम है उतना उसी संख्या में से घटाएंगे। जबकि 50 वाले में क्या था कि हम वहाँ 25 में से घटाते थे, लेकिन यहाँ उसी संख्या में से घटाना है। अब इसको देख लेते हैं। 100 से कितना कम है? 98। 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 04। 2 का स्क्वायर 04, और हमको दो को ही 98 में से घटाना है। 98 में से 2 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। दे 9604 हो जाएगा 98 का। अब ऐसे ही 96 का हम निकाल लेते हैं। तो कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इसी 96 में से 4 घटाएंगे तो 92 हो जाएगा, 9216। अब इसको देख लेते हैं 92 का। तो 92 कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64, और 92 से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84। कितना? 84। ये 84 64 हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं, 100 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद 92 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 84। अब देखिए 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितना 100 से कम है? 100 से ये 9 कम है। कितना? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। कितना? 81, और 91 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 82 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और भी कम कर लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे, अभी 91 तक हो। मान लीजिए 89 का निकालना, कितने का? 89 का स्क्वायर 88 का निकालना हो। ठीक है, कोई कह दे कि 82 का निकाल दो। ठीक है, कोई कह दे 85 का निकाल दो, कोई कह दे 78 का निकाल दो। तो कैसे मौजबानी करते हैं, चलिए अब इधर देख लेते हैं। ये 100 से कितना कम है? 11 कम है। कितना? 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है। कितना? 121। तो हमने पहले ही बताया था पहली क्लास में कि सिर्फ 2 अंकों को लिखना है, एक को यहाँ हासिल में कर देना है। तो 21 हो गया। अब इसके बाद हमको 89 में से कितना घटाना है? 11 घटा देना। कितना? 11। 89 में से 11 को घटा देना है, यहाँ 8 बच गया, और यहाँ 7। अब इसमें 78 में एक जो हासिल था उसको जोड़ करके क्या कर देंगे? 79 कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। 100 से कितना कम है? ये 11 कम है। तो 11 के स्क्वायर 121, तो 2 अंकों को हमने लिख लिया, एक को हासिल में लगा दिया। इसके बाद इसी 89 में से 11 को घटाया तो 78 आ गया। अब इस 78 में हासिल को जोड़ दिया जाएगा तो ये 79 हो गया। ऐसे ही हम 88 करते हैं तो 12 कम है, तो 12 बराबर में 144, हासिल 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 76, और 76 में 1 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम गुणा करके चेक कर लेते हैं क्या ये सही जा रहा है कि गलत। तो चलिए कोई भी संख्या कर लेते हैं। 88 का गुणा कर देते हैं। 88 में 8 × 64 की 4, हासिल 6, 8 × 64, 64 और 6 70 हो गया। फिर से करेंगे तो 4 7 4 0 7 4 0 और ये 7 प्लस कर देते हैं। 4
4 7 और 7, यही आ गया कि नहीं, 7 7 4 4 आ गया कि नहीं, आ जाएगा, आसानी से आएगा। तो हम गुणा करके यहाँ पर चेक कर लिए हमने कि ये क्या है, बिल्कुल एकदम जो हम मौजबानी निकाल रहे हैं वही स्क्वायर आ रहा है। 82 कितना कम है 100 से, तो 18 कम है, 18 का स्क्वायर 324। अब हासिल हमारा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 82 में से 18 घटा लेते हैं, 82 माइनस 18, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 7 में से गया 6, फिर 64 में 3 जोड़ करके क्या आ जाएगा 67 आ गया। ये आप मौजबानी कर सकते हैं, ये हमने घटाया इसलिए है क्योंकि आपको दिखाना था कैसे करना है, बाकी मौजबानी आ जाएगी। चलिए 85 कर लेते हैं। 100 से कितना कम है 15, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, हासिल 2 रहेगा। 85 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 70, और 70 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72। ये 78 कितना कम है 100 से 22 कम है, और 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 84 ये हो गया, हासिल 4 हो गया। अब देखिए 78 में से हम 22 घटाएंगे, कैसे घटाते ये भी देख लीजिए। 78 में से 10 घटाए तो 68 हुआ, 68 में 10 घटाए 58 हुआ, और 58 में से 2 घटाए 56 हो गया। 56 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। घटाने का तरीका ये भी हो सकता है, आप 10-10 करके घटा दीजिए, अगर ज़्यादा जल्दी है तो पूरा 10-10 करके घटा लीजिए, नहीं तो वैसे घटा लीजिए। तो ये इसका 78 का क्या हो गया 6084। तो ये स्क्वायर अभी तक हमने देखा 100 से कम का, तो 100 से कम का हमने देख लिया। अब हम 100 से ज़्यादा का देखेंगे, इसका 100 से ज़्यादा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे 100 से ज़्यादा का, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा जब संख्याएं हो तो किससे, 100 से ज़्यादा। अभी तक हमने 100 से कम को देखा, अब करेंगे 100 से ज़्यादा। जो 100 से ज़्यादा होगी उसका हम कैसे करते हैं। 100 से ज़्यादा का क्या करना है, जैसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, ठीक है, 115 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, जो भी आपका मन कहे वही ले लीजिए। 119 का लिख सकते हैं, 120 का भी ले लीजिए थोड़ा सा, 126 का ले लीजिए, 132 का ले लीजिए, चाहे जिसका भी लेंगे, सिर्फ यही है कि इधर का स्क्वायर आपको याद होना। जैसे 32 का लिए 132, 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 101 का क्या करना है, देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है 1, जब 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01। अब इसी 101 में अभी हमने क्या करते थे, उसी संख्या से घटाते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, उस संख्या में उसी संख्या में जोड़ देंगे। 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेंगे, 100 से कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01, और 101 में 1 को हम जोड़ देते हैं तो 102 हो गया। ऐसे ही 103 का करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 106। 4 का करेंगे 104 का, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। कितना 108। 106 कितना ज़्यादा 100 से 6 ज़्यादा, 6 छंग 36, और 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाए। कितना 112। अब देखिए 111 का, 111 में थोड़ा सा और सोच लेना है, हासिल वाला काम आ गया। कितना 100 से ज़्यादा है 11 ज़्यादा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और हासिल हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 हो गया, 1 इसको जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 123। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए 115 का देख लेते हैं। तो 115 कैसे कितना ज़्यादा है 100 से 15 ज़्यादा, 15 का स्क्वायर 225, और हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और 2 ये करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब 118 का करेंगे, कितना ज़्यादा है 100 से 18 ज़्यादा, 18 का स्क्वायर 324, हासिल कितना 3, और 118 में 18 जोड़ेंगे 136 आएगा, और 3 को और जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं। 19 का स्क्वायर 361, 61 यहाँ लिख देंगे, हासिल 3। 119 में 19 जोड़ेंगे 138, 38 3 141 हो जाएगा। कितना 141। 120 का स्क्वायर, तो 120 100 किससे कितना ज़्यादा है 20, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 को 2 जीरो लिख देंगे, हासिल 4। 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, और 4 को और जोड़ देंगे तो 144 हो गया। कितना 144। 126 कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 76 यहाँ लिख देंगे, और 6 को हासिल यहाँ कर देंगे। अब इसमें 126 में 26 जोड़ेंगे 152 हो गया, 152 में 6 जोड़ेंगे तो 158 हो गया।
ये आ गया आपका 126 का स्क्वायर। 132 का, तो 132 का 1024 होता है, कितना 1024। अब 24 यहाँ लिख देंगे, 10 हासिल कर देंगे, 10 हासिल, और 132 32 164 10 174, कितना 174। ये हो गया आपका 132 का स्क्वायर। ऐसे जितना हमें स्क्वायर याद होगा उतनी संख्याओं का हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100 से ज़्यादा का भी ये समझ में आ गया। अभी तक हमने 100 से कम और 100 से ज़्यादा दोनों अभी कंप्लीट कर लिए। कुछ और संख्याएं होती हैं, हम जरा उसका भी स्क्वायर निकालना जान लेते हैं। तो ये तो हो गया ऐसे ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। बाकी की और जो भी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कैसे याद करते हैं उसे भी हम आज देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम अंक 5 हो। क्या हो? अंतिम अंक 5, यानी इकाई का अंक 5 हो, तो कैसे उसका स्क्वायर निकाला जाता है? इकाई का अंक अंतिम अंक क्या हो? 5 हो। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उसको हम आसानी, जैसे मान लीजिए 25 है, कितना 25, लास्ट में क्या है 5 है, इसका स्क्वायर हमको 65 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद हमको 95 का स्क्वायर निकालना है, हमको 105 का स्क्वायर निकालना है, हमको 115 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे हम करते हैं? चाहे जिसका भी कर देंगे, लास्ट में 5 हो तो कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, कितना 25। फिर इसका जो दहाई का अंक होता है, यानी इसको छोड़ करके, इकाई को छोड़ करके बाकी जितने भी अंक होते हैं उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का गुणा कर देंगे किसमें 2 में, किसमें 3 दूना 6, ये हो जाएगा 625, यानी इसका अगली संख्या में गुणा कर 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 है तो 25 रहेगा, और 6 की अगली संख्या 7 होती है, 6 सत्ते 42, यानी 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, इसका हो गया कितना हो गया 4225, ये 42 25 हो गया। 95 करेंगे तो कैसे करेंगे हम, 55 25 तो रहेगा ही, और 9 दहम्मा 90 हो जाए, कितना 90, 9 में किससे गुणा 10, यानी उसकी अगली संख्या से, उसकी अगली संख्या 9 दहम्मा 90। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 रहेगा ही, 10 का 11 में गुणा करना है, तो 10 ग्राम में 110 हो जाता है, ये इसका स्क्वायर आ गया। इसमें देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 रहेगा ही, 5 का 25 रहेगा, और 11 का 12 में गुणा करेंगे, 11 ग्राम में 132 होता है, कितना 132 होता है, तो इसका स्क्वायर ये हो गया। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब लास्ट में 5, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए कि हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 405 ले लें, कितना 405, 405, इसका स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, तो अब देखिए 5 का तो 25 रहेगा, 5 का 25। अब 40 की अगली संख्या क्या होती है 41 होती है, 41 में 40 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाए कितना 164, कितना 1640 हो जाए, कितना 1640, 4 एकम 400, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1640, ये इसका 405 का स्क्वायर हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो, सिर्फ यह कंडीशन क्या होना चाहिए, उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है, फिर इसी की अगली संख्या क्रम से अगली संख्या में गुणा करके ये हम कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब एक और हमारे पास दूसरा विधि और है, जब किसी भी संख्या के अंतिम में क्या क्या हो, तो इसको 5 वाला आप देख लीजिए। 5 वाला करने के बाद हम इसके आगे बताते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद और क्या, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास और भी कुछ संख्याएं होती हैं जिसका कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहीं भी है 33 का स्क्वायर, किसका 33 का स्क्वायर, तो 33 का क्या हो जाता है 10 89, यही हो जाता है, आपको पता होगा। फिर 3 बार 33 आ जाए, 3 बार 33 का इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं, 3 बार 333 और इसका स्क्वायर हो, 4 बार 333 हो तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 बार 333 हो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, चाहे जितनी बार हो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से। देखिए अब जैसे ये क्या है कि 3 बार 3 3 है, तो हमको क्या करना है 1 1 0 8 8 9, क्या करना है 1 1 0 और 8 8 9। तो हमें करना क्या है 2 बार 1 लिखें, जितनी संख्या है उससे एक कम, 2 बार 1, इसके बाद 0, फिर 2 बार 8, फिर ये, इसमें 4 संख्या है तो 3 बार 1, 1 बार 0, 3 बार 8 और उसके बाद फिर 9। कुल कितना है 5 है, तो 4 बार 1 1 1, फिर 0, फिर 4 बार 8 8 8 और यहाँ पर 9।
अगर मान लीजिए कि 3 3 3 7 बार हो, कितना बार हो, 7 बार, 3 3 3 7 बार हो, 3 3 6 1 7, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, तो इसको 6 बार एक एक लिखेंगे, 3 3 6 फिर 0 फिर 6 बार 8, क्या 6 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद फिर 9, ये इसका स्क्वायर हो गया। है ना लाजवाब, ये कितना आसान तरीके से हमने आपको बता दिया इसका स्क्वायर कैसे निकलता है। अब इसी पद्धति पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर 2 बार 3 है तो 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 8, 1 बार 3 बार 3 है तो क्या करेंगे, 2 बार 1, 1 बार 0, 2 बार 8, 9। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं क्या है सही है कि नहीं। तो आप इसको गुणा करके मोबाइल से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, पूरा एकदम ऐसे ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं जब 9 9 का रिपीटेशन हो तो कैसे करते हैं, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं 9 का रिपीटेशन, क्या जब हमारे पास क्या हो कि 9 9 का स्क्वायर हो, मान लीजिए कि 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9801, 9801। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कई बार और 9 हो, 3 बार 9 हो, 4 बार 9 का स्क्वायर हो, 5 बार 9 का स्क्वायर हो, 7 बार कर लीजिए, 8 बार, जितना बार आपका मन कहे, जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम समझ लेंगे इतने में। अब हमको क्या करना है, तो अभी वहाँ जो रिपीटेशन हो रहा था इसके अलावा अब हम क्या करेंगे। अब देखिए 3 बार है तो 2 बार 9, 2 बार 9, 1 बार 8, 2 बार 0, 1 बार 1, ठीक है। यहाँ 9 का और 0 0 का रिपीटेशन होगा। 3 3 में किसका हो रहा था, 8 और 1 का, यहाँ 9 और 0 0 का। देखिए 4 बार है तो 3 बार 9, कितना बार, 3 बार 9, 1 बार 8, फिर 3 बार 0, उसके बाद 1। इसमें देखिए 3 3 6 2 8, 8 है तो क्या करेंगे, 3 3 6 2 8, तो 7 बार 9, कितनी बार 9, 7 बार, ये 7 बार 9 हो गया। फिर उसके बाद फिर 8, क्या हो जाएगा, फिर 8, उसके बाद 7 बार 0, क्या 7 बार 0, इसके बाद फिर 1। देखिए कितना बड़ा है, इसका स्क्वायर मौजवानी हम कैसे निकाल रहे हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उससे एक कम बार, कितना था, 3 3 6 2 8 था, तो 3 3 6 7 बार 9, फिर 8, फिर 7 बार 0, फिर 1। तो ये 9 जहाँ 9 9 का रिपीटेशन होता है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कहीं भी जहाँ 1 1 का रिपीटेशन होता है तो उसका कैसे होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 5वां स्टेप क्या है कि कहीं भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बार 1 हो तो हम कैसे करेंगे, 3 बार 1 हो इसका कैसे हो जाएगा, 5 बार 1 1 करके हो इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास 9 बार 1 1 हो, 3 3 6 3 9, 9 बार अगर हो तो हम कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, 1 का 1, अब 2 रहे तो 1 2, तो हमको क्या करना है, जितनी संख्या उतनी बार जाना फिर वापस आ जाना। जैसे 2 था तो 1 2 फिर वापस 1, अब 3 बार है तो 1 2 3, फिर इसके बाद 2 1 वापस आना है, 1 2 3, फिर उसके 1 कम से 2 1, कितनी बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, अब इससे उल्टा वापस 4 3 2 1, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे कितनी बार है, 3 3 6 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए इतना बड़ा स्क्वायर हम झटके में कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिए। जितनी संख्या है उतनी बार तक जाना है, उसके बाद रिवर्स आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपको स्क्वायर का ये टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे मित्रों, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आज हमने स्क्वायर का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। कल हम चाहे तो घन या फिर वर्गमूल स्क्वायर रूट का टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।